proactive and meet people. Networking is very important. And अस्सलाम एवरीवन, you're watching एपिसोड 13। मैं हूं लाइबा। और जैसे कि आपको पता है कि हम हर एक नई शो में एक नया स्टूडेंट लेकर आते हैं जो अपनी कैंपस लाइफ शेयर करता है, अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करता है। बहुत सारी उनके पास बहुत अच्छी बातें होती हैं आपको बताने के लिए, दैट आर वेरी लाइफ चेंजिंग। सो आज मेरे साथ हैं सैयदा राबिया शाह, जो कि नस्ट से मास्टर्स कर रही हैं। और प्रायर टू नस्ट उन्होंने बहिया से software engineering की है with distinction, and she also got admission in abroad as well, but due to some reason she couldn't go। जाने की कोशिश करते हैं और उनको कुछ और अच्छी अच्छी बातें लेने की कोशिश करते हैं। तो आइए वेलकम फ्रॉम अस्सलाम वालेकुम रबिया, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप लाइबा? थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह, सो मच। थैंक यू थैंक सो यू फॉर बीइंग ऑन आवर शो। तो मैंने तो आपका थोड़ा सा इंट्रो दे दिया। नाउ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Laiba, for inviting me for this show. I am Sayyida Rabia Arshad. I am currently doing my master's in data science from NUST. And prior to this, I did my software engineering from Bahria University with distinction, Alhamdulillah. I did it in 2019, और उसी के बाद जो है I started applying in different universities for masters. I got into Florida University and also in Politecnico di Milano in Italy. But due to COVID-19, I couldn't have my IELTS test or convocation भी नहीं हुई थी, तो I didn't have my all the documents ready with me, including the degree. तो उसकी वजह से I couldn't go. फिर I started applying in Pakistan, और I applied in LUMS, FAST and NUST, and Alhamdulillah I got into them as well. फिर उसके बाद सारी opportunities, I decided कि I would go for NUST. ओके, सो आपने मेंशन कि आप अभी आपकी लाइक ग्रेजुएशन भी आई गेस कोविड के दौरान में हुई है। तो आपने इंडस्ट्री को क्यों नहीं ऑप्ट किया? व्हाई डिडंट यू गो फॉर द मार्केट? आप क्योंकि मार्केट में भी काफ़ी आजकल काफ़ी अच्छी चल रही है कंप्यूटर साइंस की, सॉफ्टवेयर रिलेटेड। सो व्हाई डिड यू ऑप्ट फॉर मास्टर्स? नहीं, I am working as well. अपनी ग्रेजुएशन के some companies started interviewing me, और फिर जब मेरे फाइनल पेपर्स हो गए तो I started working as a software engineer in a software house near my house. तो उस तब से लेकर अब तक I am working full time as well and studying part time. So yeah. ओके, तो टाइम आप कैसे मैनेज कर लेती हैं? लाइक सुबह आपकी क्योंकि ऑब्वियसली जॉब होती है, देन यू हैव क्लासेस, तो फिर सारा कुछ कैसे मैनेज हो रहा होता है इतना कुछ? Yeah, it becomes so much chaotic sometimes as well, or it's hard to manage time. लेकिन start में it was a bit difficult, लेकिन अब क्योंकि due to corona, I mean, thankfully we have work from home, thankfully we have online classes, तो manage करना इस हिसाब से थोड़ा सा easy होता है. But of course you have to actually, चाहे work from home है या जो भी है, you have to get the work done and deliver. और ऑनलाइन क्लासेस भी हैं तो असाइनमेंट्स, क्विजेज और वो सब तो चलते रहते हैं। तो आई टेक टाइम आउट ऑन माय वीकेंड्स, और फिर वीकेंड्स में मैं पढ़ाई कर रही होती हूँ, और फिर उसके अलावा दिन में मैं अपना काम कर रही होती हूँ। तो इस हिसाब से थोड़ा मैनेज करना मुश्किल है, बट या इट्स हैंडलेबल। ओके, तो यू मेंशन यू गॉट इन इटली एज वेल, एंड आपका एडमिशन फ्लोरिडा में भी हो गया। तो वाज इट स्कॉलरशिप बेस्ड? Yeah, it was a scholarship based. Italy में तो it was fully funded, but in USA it was a partial scholarship. But वो भी जो है वो मुझे अपने marks की base पर ही मिली थी। उसके अलावा अगर if I had to actually go over there, I had to give all my documents to them, which I did not have ready in hand at that time. तो उसी की वजह से क्या कहते हैं, नहीं तो हो सकता था, मेरी भी यही choice थी कि सबसे पहले USA, फिर उसके बाद जो था इटली, फिर उसके बाद मैंने सोचा था कि अगर कहीं भी ना हुआ देन आई वुड गो फॉर पाकिस्तान। ओके, तो आपने मेंशन कि आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पाए, तो वाज इट ड्यू टू सम लाइक यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में कोई हो गया क्योंकि कोविड चल रहा था, पेपर लेट हो रहे थे? इसका थोड़ा या बताइए।
यस एग्जैक्टली एक्चुअली हम लोग की यूनिवर्सिटी का ये होता है कि जिस ईयर यू ग्रेजुएट you get your convocation and your degree on the next year exactly at that time. तो I graduated in July 2019 और उसके बाद I secured the admission in like April or something. तो फिर उसके बाद मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स देने थे मगर आपको पता है मार्च में ही सब इतने हालात ख़राब होने लग गए थे एवरीथिंग गॉट क्लोज्ड तो उस वजह से कॉन्वोकेशन नहीं हो पाया एंड इवन द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन दे डिड नॉट नो हाउ टू एक्चुअली यू नो व्हाइल वर्किंग फ्रॉम होम हाउ टू हैंडल ऑल दैट थिंग्स तो इस वजह से मुझे नहीं मिल पाया वो सब चीज़ें या ओके अनफॉर्चुनेटली ओके सो आपने नहीं सोचा कि चलो मैं नेक्स्ट ईयर अप्लाई करती हूँ या लाइक आप फिर व्हाई डिड यू चूज कि चलो मैं पाकिस्तान से कर लेती हूँ? एक्चुअली मुझे जब सबने कहा कि चलो ठीक है अब डिग्री नहीं मिल पाई ये वो से नहीं हुआ व्हाई डोंट यू अप्लाई हियर ना तो मैंने कहा चलो ठीक है अप्लाई करके देख लेते हैं अगर हो गया तो आई वुड स्टार्ट नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर देख लेंगे बट जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट इनटू पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज एज वेल तो फिर मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि विल स्टार्ट और क्या कहते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह अगर मेरा पीएचडी का प्लान होगा तब मैं ज़रूर बाहर को परस्यू करूँगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सो आपने नेक्स्ट ईयर के अलावा पाकिस्तानी और भी यूनिवर्सिटी में लम्स वगैरह को भी टारगेट किया एंड यू गॉट इन एज वेल। सो व्हाट वाज द या थिंग दैट यू वर लाइक यार नहीं नेक्स्ट जाना है मैंने? एक्चुअली लम्स का ये सीन था कि लाहौर मैं पिंडी में रहती हूँ एंड इट वाज इन लाहौर सो आई वाज नॉट विलिंग टू रिलोकेट विद इन पाकिस्तान और उसके अलावा भी लम्स के हॉस्टल का जो अकोमोडेशन थी दैट वाज आल्सो फुल बाय द टाइम आई गॉट एडमिशन जैसे ही लोग अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी में तो साथ ही हॉस्टल के लिए अप्लाई कर देते हैं आई डिड नॉट नो दैट थिंग तो फिर जब when I secured the admission, then I contacted the Zambil administration, which is the hostel administration of LUMS. तो they said कि अब तो सब full हो चुके हैं and already due to corona they had very limited seats. तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि okay things aren't going in that way. फिर मैंने कहा कि चलो सही है फास्ट की ऑप्शन इसलिए नहीं थी क्योंकि फास्ट वाज इन मॉर्निंग और मॉर्निंग में आई वाज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड तो फिर मैंने कहा नर्स्ट इज आई थिंक बाय फार द बेस्ट फॉर मी कंसीडरिंग ऑल द ऑप्शंस या इट इज और फिर क्योंकि 5 टू 9 क्लासेस होती हैं तो आई थिंक वो सबसे बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि हमारी वर्किंग कम्युनिटी के साथ काम भी हो रहा है एंड देन यू कैन ऑप्ट फॉर मास्टर्स एज या वेल। सो आपका ट्रांजिशन कैसा रहा लाइक बहरिया से नस्ट का आपको कितना चेंज नजर आया यू आर लाइक कि यार नस्ट बेहतर थी या बहरिया बेहतर थी या ये चीजें नस्ट में अच्छी हो रही हैं वो बहरिया में अच्छी थी? Well, I always wanted to get into NUST, but ये है कि going into Bahria was also a great experience of my life. I mean, Bahria University made me the engineer I am today. और उसके अलावा the faculty over there, my friends over there, and everything over there was such a nice experience. I still miss that experience, you know, my friends, my old teachers. वो सब भी एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था बट ऑफ कोर्स नस्ट जो है आई मीन आई वाज ऑलवेज क्रेविंग फॉर दिस एक्सपीरियंस यहाँ के टीचर्स यहाँ की फैकल्टी वगैरह और यहाँ का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है आई मीन दैट वाज आई थिंक कि ये दिस इज ऑल्सो एन एडेड एक्सपीरियंस फॉर मी ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आई मीन द रिसर्च द प्रोफेशनल इन्वायरमेंट दैट यू गेट ओवर हियर इज I mean, unmatchable maybe. So I think both of the experience that I'm getting right now are, you know, remarkable experiences. I would definitely suggest both of these universities to almost anyone who asks me, you know, who come up to me to for advices or something. तो या आई मीन और नस्ट के अलावा नस्ट का ये सीन भी है कि अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज यू गेट टू गेट एक्सपीरियंस सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल लाइक देयर इज अ सैडल क्लब ओवर हियर देयर इज एन आर्चरी क्लब देयर इज photography club there's adventure club all of these things I mean you've got so much to do one can never get bored uh, of just studying and all that and the nust campus is amazing I mean it's so big and it's so beautiful. I just, you know, I'm just waiting कि कब university खुले and I get to experience all these things again. So yeah, I mean, both of these experiences are awesome. ओके ग्रेट। तो आपको मतलब कोई कोर्सेज के लिहाज से आपको डिफरेंट लगा नस्ट में कि यू लाइक यार लाइक नस्ट में रिसर्च लैब्स वगैरह जैसे ही हैं एंड यूजुअली अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स तो
अपने थर्ड ईयर सेकंड ईयर से स्टार्ट हो जाते हैं, जिनको थोड़ा बहुत होता है। तो आप बहरिया के लिहाज से इसका कंपैरिजन कैसे ड्रॉ करेंगे नेस्ट के साथ? Well, of course, nurse students are already self-driven. I mean, there are so many opportunities, but people who get into nurse are already of this caliber कि अगर उनको कोई opportunity ऐसी नहीं भी दी जाती तो they are so capable of themselves that they can even build some doors that are not over there. तो इस हिसाब से मैं ये कहूँगी कि of course and the facilities that nurse provide is adding to the package. But I was when I was an undergraduate student in Bahria University, I also did so many things. Bahria also provides so many opportunities to their students. There were industrial trips, there were research labs, and there were guest lectures from outside of the university. I mean, we also had a guest lecture from an employee of Microsoft who studied from Bahria University, who graduated from Bahria, and now he is in Microsoft, mashallah. So there was a guest lecture from him as well. तो हमें industry का experience भी बहुत अच्छे से मिलता है. Plus, I was a volunteer in IEEE Society, and last in the last year of my undergrad, I was the executive director of marketing and promotions in that. तो I think opportunities बहुत है. हर यूनिवर्सिटीज आपको हर यूनिवर्सिटी जो है वो आपको प्रोवाइड करती है. You just have to show that you are capable of them. You can do much more than what is being provided to you. So yeah, this is what I would like to say. कि बस स्टूडेंट पे डिपेंड करता है. यूनिवर्सिटी तो हर चीज प्रोवाइड करती ही है. और टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने अपने आप को बिल्ड करते हो, अपने आप को ग्रूम करते हो, अपने आप को यू जस्ट ट्राई टू गो आउट देयर एंड बी समवन इन द वर्ल्ड. Exactly. And this is what I would like to say to other students as well, that be proactive and, meet people. Networking is very important. And, you just have to show people that you are capable of doing something and opportunities will flow in your way. ओके, सो माशाल्लाह आपने मेंशन किया आपकी डिस्टिंक्शन के साथ आपकी ग्रेजुएशन नहीं है, एंड अलॉन्ग विद दैट आप वॉलंटियर भी कर रही थी, आप डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी जा रही थी, एंड तो ये सारा कुछ आप कैसे मतलब अंडरग्रेड में मतलब लोगों को नहीं समझ आ रही होती कि किस तरह से चीज़ें हैंडल करनी होती है, तो इसकी थोड़ी सी हमें टिप्स एंड ट्रिक्स बताएं, हैक्स बताएं. Okay, so the first thing that you need to have is passion. You have to set a goal and then follow it. You have to develop passion for it. ठीक है, अगर आपने ये कर लिया कि सही है, whatever I am doing software, I'm doing electrical engineering, I am doing my BBA or whatever, तो उसके लिए आपको सबसे पहले पैशन होना चाहिए. पैशन होगा, you will be self driven. आपको खुद ही दिल करेगा पढ़ने का. ठीक है, तो आपकी डिस्टिंक्शन, आपका जीपीए जो भी है वो तो उधर ही से आ जाएगा. फिर उसके बाद व्हेन यू इन्वॉल्व इन गुड एक्टिविटीज, आपको यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. ठीक है ना, लेजीनेस बिल्कुल खत्म कर देनी चाहिए. और फिर जब आपको ये पता चलता है ना कि देयर आर सो मेनी अमेजिंग पीपल हु आर हैंडलिंग स्टडीज विद ऑल दी अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एज वेल, यू गेट मोटिवेटेड बाय योरसेल्फ. और जब आप इस तरह की कम्युनिटीज का पार्ट बनते हैं तो फिर आपको आपको ये अंदाजा होता है कि हाँ, ये जो एक्सपीरियंस है, वॉलंटियर एक्सपीरियंस, कोई डेलीगेशन में जाने का एक्सपीरियंस है, कुछ भी, दिस विल बी एडिंग टू माय सीवी वे बिफोर आई एम इनटू इंडस्ट्री एज वेल. सो व्हेन यू गो इनटू द इंडस्ट्री यू ऑलरेडी हैव सम एक्सपीरियंस. तो आई थिंक फिर एंड इट्स ऑल्सो फन एज वेल. आई मीन सिर्फ apart from building your CV, apart from building your personality, it's fun. So some people just join it for fun, and then all of the good things start happening to them as well. I mean, तो ये वो चीज़ होती है कि आप जो हो वो अपनी पढ़ाई को सबसे पहले फोकस टाइम दो. फिर उसके बाद आप जो हो वो, अगर आप यूनिवर्सिटी में अपना कुछ टाइम गुजार ही रहे हो तो why not use it for productive things. ठीक है, जिससे आपको बाद में बहुत फायदा हो. तो ये चीज़ें करने के लिए ना आपको थोड़ा सा अच्छे लोगों में बैठना उठना, आई मीन नेटवर्क आपका बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी कंपनी अच्छी होनी चाहिए. फिर आप इस तरीके में खुद ही चल पड़ोगे. दिस विल नॉट फील अ बर्डन फिर उसके बाद. ओके, दैट्स अ रियली गुड टिप आपने दैट यू शेयर्ड विद अस. तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप लाइक यू अप्लाइड फॉर इटली, यू अप्लाइड फॉर फ्लोरिडा, एंड माशाल्लाह यू गॉट द स्कॉलरशिप, यू आल्सो गॉट फुली फंडेड. तो इसकी मतलब जो रिक्रूटमेंट का हमें बताएं थोड़ा सा कि हाउ यू गॉट इन, आपने कैसे अप्लाई किया, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं.
Okay, so for UK, USA, Australia, and Canada, the admissions open in like October of every year. I mean, there are biannual admissions as well, but if you want to be on the safe side, you should apply in like October. तो फिर उसके बाद आपको if you apply in October, there is a good chance that you get a seat in September of next year. So this is a whole year of process. ठीक है, तो उसमें ये होता है कि देयर आर सो मेनी स्कॉलरशिप्स आर अवेलेबल एज वेल, लाइक देयर इज अ फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, देयर इज अ कंट्री वाइज स्कॉलरशिप फॉर एवरी इन एवरी कंट्री, लाइक यूएसए, और वो अपनी कंट्रीज गवर्नमेंट लेवल पे स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं, एंड देयर इज अ स्कॉलरशिप ऑन द यूनिवर्सिटी लेवल एज वेल. तो when you have targeted for which country you want to go, and I would suggest to apply in so many countries as well. Don't just rely on just one country, on just one university or that. सब यूनिवर्सिटीज को सब कंट्रीज को पहले आप देखें, फिर आप देखें उन कंट्री वाइज स्कॉलरशिप कौन सी हैं. अगर तो वो सही आपको मैच कर रही है, देन गो फॉर देयर यूनिवर्सिटीज. ठीक है, फिर आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे भी स्कॉलरशिप मिल जाएंगी. तो स्टार्ट अप्लाइंग इन अक्टूबर, इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर दें अक्टूबर तक, और दिसंबर या जनवरी तक उनके एडमिशन प्रोसेसेस ख़त्म हो जाते हैं विद स्कॉलरशिप. तो ऐसा भी होता है कि अगर आप बाद में अप्लाई करें, यू गेट एडमिशन बट यू वॉन्ट गेट स्कॉलरशिप. तो अक्टूबर इज़ अ गुड टाइम टू स्पेंड सर्चिंग फॉर योर स्कॉलरशिप. फिर उसके बाद आप जो हो वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह गैदर करना शुरू कर दो. आई वुड सजेस्ट यू टू टेक द GRE, टेक द IELTS एग्जाम बिफोर अप्लाइंग. तो आपके पास तैयारी का भी टाइम होगा, और फिर जब आपके पास अपना स्कोर होगा ना, तब आप देखोगे कि अब मेरे इस स्कोर की बेस पे मैं किन किन जगह पे अप्लाई कर सकती हूँ. सही है. फिर जब आपका ये एडमिशन का प्रोसेस हो गया, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू का प्रोसेस और सिलेक्शन जब आपकी हो जाती है, तो देन देयर इज अ वीज़ा प्रोसेस एंड ऑल दैट अदर स्टफ. और फिर आपको ये भी देखना होता है कि किस डिसिप्लिन में आप जा रहे हो सकता है कि उस डिसिप्लिन में ना भी हो, यू गेट टू स्विच. ठीक है. फिर इसके बाद इन लाइक जुलाई और समथिंग यू विल गेट फाइनलाइज्ड कि आपका किस यूनिवर्सिटी में हुआ है, आप किस कंट्री में जा रहे हो, आप कौन सा डिसिप्लिन ले रहे हो. फिर आपको अपनी अकोमोडेशन और उस सब का, और फिर बस जो भी आपकी तरफ से तैयारी होगी वो होगी, एंड देन you'll finally get scholarship, inshallah. You'll get into your dream university. Oh, okay, that's really great. So I would like to ask कि it's really brave of you कि आपने जिस तरह जिस तरह कंडीशंस थे, जिस तरह की अनसर्टेनिटीज थी, उसमें आपने माशाल्लाह से you still you were like कि यार नहीं, मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेती हूँ. तो आप मुझे इसके बारे में बताएं कि ये इतना बड़ा डिसीजन, मतलब इट्स अ ह्यूज थिंग कि आप आपकी स्कॉलरशिप लगी हुई है, एंड यू नो, एंड आप इसमें आपका भी कोई वो नहीं है कि लाइक आपकी तरफ से कोई, या तो आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, या just कि देयर वाज Natural, लाइक yeah. एडमिन की वजह से हो गया, या हमारा प्रॉपर एक सिस्टम उस तरह से नहीं था. सो हाउ यू कॉप अप विद ऑल दैट, मतलब कि इतने डिसीजंस लेने में, मतलब वो कैसा, मतलब मेंटली और फिजिकली वो किस तरह की आपने लेके थी. एग्जैक्टली, इट वाज सो हार्ड इन द स्टार्ट. आई मीन, आपने एक माइंड बनाया हुआ होता है शुरू से कि नहीं, मास्टर्स आपने बाहर से ही करना है, या कोई भी आपने डिसीजन लेना हो, आप हमेशा से सोच रहे हो, आप माइंड मेकअप वैसा ही हुआ होता है. बट व्हेन थिंग्स डोंट गो इन दैट वे एंड यू हैव टू चेंज योर डिसीजन एंड you have to adapt to the new situations. This is, I mean, it requires a lot of effort. It requires a lot of, mental preparation के आप जो हो वो कि हाँ अब नए situations में आपने वो करना है. तो yeah, it was hard for me in the start. The university was calling me that आपके documents और वो सब, you have secured the admission, now you should pursue this. I mean, I already knew that these were so many such great opportunities. I don't want to miss them out, but sometimes things are not in your control and you have to let them go. तो फिर ये होता है कि इससे बेहतर ये है कि आपके पास कुछ भी ना रहे, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट. तो आई थिंक नस्ट वाज आल्सो अ ग्रेट ऑप्शन फॉर मी. मैंने यही सोचा था कि अगर तो पाकिस्तान से करने को मिला तो आई वुड गो फॉर नस्ट. And this is for all the other students as well. So don't just go for one. I mean, don't be so much hard-coded about one thing. You have to adapt to the new situations. If it doesn't go in that way, तो फिर हो सकता है जो अल्लाह ने आपके लिए रखा हो, जिसमें when you finally get into, वही आपके लिए it will be meant to you, और यही आपके लिए अच्छा हो, इसी में कोई बेहतरी हो. तो
मैंने तो यही सोचा था कि अगर कुछ नहीं हुआ तो शायद इसमें अल्लाह ही की कोई बेहतरी, और डेफिनेटली अल्लाह ही की कोई बेहतरी होगी। अल्लाह आगे इससे ज़्यादा अच्छे रास्ते बनाएगा इंशाल्लाह। inshallah. So, that's really brave of you to be very honest because आप literally you start getting frustrated and आपका बहुत ज़्यादा stress level होता है जिस तरह के हालात बने हुए थे, but so it's like more power to you. And थैंक यू सो मच। yeah, so I wanted to ask कि आप माशाल्लाह साथ साथ जॉब भी कर रही हैं, तो उसके हमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस का बताएं कि जो बच्चे परस्यू करना चाह रहे हैं लाइक फाइनल ईयर में उनको थोड़ा सा गाइड करें। ओके सो हर यूनिवर्सिटी का एक जो होगा करियर डिपार्टमेंट होगा, करियर एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। उनको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ पता होंगी कि कौन सी आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड कौन सी मार्केट्स हैं, और विच काइंड ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल इन ओवर देयर उनके पास ना, उन कंपनीज के पास। तो यू रीच आउट टू देम एंड सेंड देम योर सीवी कि दिस इज़ माई सीवी एंड आई वांट टू गेट एन अपॉर्चुनिटी। तो फिर वो आपको कोई जॉब्स या इंटर्नशिप्स जो भी हैं, देयर आर ग्रेजुएट इंटर्नशिप्स लीडिंग टू जॉब्स। तो इफ यू डोंट गेट अ जॉब यू कैन गेट दैट इंटर्नशिप विच विल इवेंचुअली लीड टू जॉब। तो आप तो सबसे पहले करियर डिपार्टमेंट और उन सब के पास जाएं। देन इफ यू हैव सीनियर्स जो कि दे आर इन द गुड कंपनीज, तो आप उनसे नेटवर्क करें, आप उनसे पूछें कि आपकी कंपनी में रिक्रूटमेंट्स कब खुलेंगी, आपकी कंपनी में कौन सी पोजीशंस वेकेंट है, जो काम मेरे इंटरेस्ट का है, जो मैं कर सकती हूँ। रीच आउट टू देम, सेंड देम योर सीवी, और फिर मे बी दे कैन हेल्प यू अलॉट। आई मीन ऑफ कोर्स एज आई सेड नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा भी यू जस्ट सर्च आउट द, जैसे मेरे केस में देयर वर सॉफ्टवेयर हाउसेज, देयर आर अदर इंजीनियरिंग फर्म्स एज वेल, देयर आर अदर मार्केटिंग फर्म्स। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं, जो भी है, फाइनेंस कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर होता है, तो स्टार्ट सर्चिंग फॉर द कंपनीज दैट आर वर्किंग इन द इंटरेस्ट ऑफ दैट आर यू इंटरेस्टेड इन। फिर उन कंपनीज में जाके देखें कि वो काम क्या कर रहे हैं असल में, क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं, क्या वो वेब में, क्या वो एंड्रॉयड में काम कर रहे हैं। फिर जब आपको पता चल जाए कि हाँ दिस इज द कंपनी दैट इज वर्किंग इन द इंटरेस्ट अलाइंड इन माय इंटरेस्ट, तो फिर आप देखिए उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यूजुअली रिक्रूटमेंट प्रोसेस सारा साल खुला रहता है, कोई ऐसा नहीं होता कि ये टाइम है 2 साल में 2 दफ़ा खुलेगा या नहीं। आपके पास हर वक्त अपॉर्चुनिटीज खुली हुई होती हैं, आप जस्ट उसमें अप्लाई करें। एंड इवन इफ यू आर स्टिल स्टूडेंट you should do that. I mean, internships are a great way of getting the industry experience. So, I would suggest if you are in the 4th semester or 6th semester, go for internships, even if you have unpaid internships. वो करें। फिर उसके बाद आफ्टर आफ्टर 7th, और जब आप 8 में हो, स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स। आप 8 में अप्लाई करेंगे स्टार्ट करना, देन यू विल गेट अ गुड जॉब व्हेन यू ग्रेजुएट। यू विल गेट अ जॉब रेडी इन योर हैंड व्हेन यू आर ग्रेजुएटेड, यू आर आउट ऑफ यूनिवर्सिटी। तो इसके लिए इट रिक्वायर्स अ लिटिल एफर्ट, थोड़ा सर्च करना पड़ता है, इंटरव्यूज देने पड़ते हैं आपको। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और आपको जो है वो फिर या रिजेक्शन भी अगर होती है तो आपको पता चल, सीखते जाते हो, एंड देन यू फाइनली आर रेडी टू एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग। ओके, कोई यूथ को या जो हमारी यंग जनरेशन जो हमारा शो देख रही है उनको आप कोई एडवाइस देना चाहेंगी बिफोर यू गो? Okay, so I have given a lot of advices, but yeah, the final pieces of advice is be proactive, be motivated, grow your network, and whatever you're doing, do it with passion. Even if you think that whatever you're doing right now isn't working for you, then start building a side hustle. Start working in what you are actually interested in. This is the only way for you to get successful, to you बिकॉज यूनिवर्सिटी के 4 साल होते हैं, और जॉब के आगे, जॉब या जो भी काम आप करना चाहते हैं, जॉब, बिजनेस, जिस तरह का भी काम आप चाहते हैं, दैट रिक्वायर्स अ लाइफ टाइम ऑफ एन एफर्ट। तो मेक श्योर इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड एफर्ट्स इन। ये तभी होगा जब when you find your passion, when you get out of your comfort zone and actually start enjoying life. I mean, इतना competition है, but enjoy what you are doing. Don't think about what others are doing. Just spend your time and focus on building yourself. I mean, yeah, that's all. Okay, thank you so much. Thank you so much, Rabia, for being on our show. I really enjoyed talking with you and it was really nice meeting you.
So I hope कि Same here, Laiba. I really enjoyed being on this podcast. Thank you so much for inviting me. ओके थैंक यू सो आई होप हमारे व्यूअर्स को भी आज की एपिसोड बहुत अच्छी लगी होगी एंड या दैट्स ऑल फॉर एपिसोड 13 गाइस आई होप यू लाइक इट इफ यू हैव एनी क्यूरीज रिलेटेड टू आवर शो और या हमारे गेस्ट से पूछना चाहते हैं या आपके लिए कोई आप हमसे हमारे गेस्ट इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस फॉर न्यू गेस्ट या फिर आप रबिया से कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट्स में हमें बताइएगा एंड विल गेट बैक टू यू. And yeah, that's all. I'll see you in the next video. Okay. And do like, subscribe, and comment. And Yeah.